हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ, या बोल सकते हैं कि केंद्रीय पेंशन धारकों के लिए जो उनके एक रूल बुक लेकर आया हूँ, जिसमें उनको सारी चीज़ें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो सभी दिक्कतें एक बुकलेट में आपको पढ़ने के बाद सारी क्लियर हो जाएंगी। या कह सकते हैं कि ईयर 2014 से 18 के बीच में जितने भी रिफॉर्म्स हुए, या बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स और फैमिली पेंशन से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, उनकी एक पूरी हैंडबुक लेकर आया हूँ। पीडीएफ है पूरी। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के कमेंट बॉक्स में जस्ट लिखेंगे और वहां से सीधा वो डाउनलोड भी कर पाएंगे। बेसिकली एक बहुत बड़ी आप सामने अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जो कि है एन एरा ऑफ सस्टेन रिफॉर्म सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स 2014 से लेके 18 के बीच में। बहुत डिटेल में चीजें हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आपको इसके बाद में और दूसरे जो आपको जो समस्याएं रहती हैं, आपके डाउट्स रहते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। केंद्रीय पेंशन धारकों के लिए ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए या फिर हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप सामने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, टोटल ये 30 पेज की पीडीएफ है। थोड़ा सा मैं फिर से बोल चुका हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके सारे डाउट्स आपकी पेंशन से रिलेटेड सारे एक ही बार में खत्म हो जाएंगे और आप इस पीडीएफ को कमेंट बॉक्स में जस्ट लिखने के बाद आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। चलिए आपको पूरा डिटेल में बताते हैं क्या चीजें हैं इसमें बेसिकली आपकी सारी चीजों में, इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें जो 41 रजिस्टर्ड पेंशन एसोसिएशन है उनकी भी इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगी, गवर्नमेंट ऑन पेंशनर्स की सारी चीजें आप देख सकते हैं कि आपका जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है वो आपको कैसे मिलता है, कैसे प्रोसेस होता है, मैं सारी चीजें डिटेल में भी बताऊंगा। आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है भविष्य, वो आप कैसे इनेबल्ड कर सकते हैं, कैसे पेंशन देख सकते हैं, सारी चीजें इसमें डिटेल में दी गई है, वो मैं सारी सबकी बात करूंगा। इसके अलावा आपको जो आपके सीजीएचएस या बाकी चीजें, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी मैं इन सब में बताऊंगा। जीपीएफ में आपका 15 दिन से अधिक जो लिमिट है पेमेंट की एडवांस की, उसमें भी सारी चीजें इसमें बताऊंगा। और इसके अलावा आपकी जो मिनिमम पेंशन है जो 6 पे कमीशन से बढ़ा करके 3500 से बढ़ा करके 9000 रुपये की गई थी, उससे रिलेटेड भी है। इसके अलावा आपकी जो मिनिमम डिसेबिलिटी पेंशन और फैमिली पेंशन कवर्ड है, सीसीएस ईओपी रूल्स, जो कि 7000 रुपये से बढ़ा करके 18000 की गई थी। साथ ही साथ आपकी पेंशन और फैमिली पेंशन के जो प्री 2016 से पहले की पेंशन है वो 7 सीपीसी में कितनी हुई, क्या चीजें हुई और आपको कितना एरियर मिला, ये भी मैं बताऊंगा। ऐसी सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें सारी चीजें आएंगी। आपका कैसे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को डिजिटलाइजेशन किया गया, पेंशन और फैमिली पेंशनर्स कैसे अपना जीवन प्रमाण पत्र बिना अनइंटरप्टेड पेमेंट ऑफ पेंशन कर सकते हैं, चाहे वो जीवन प्रमाण टीम हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो, डीएलसी कैसे सबमिट कर सकते हैं। और डिजिटाइजेशन जो पेंशनर्स में किया गया है, तो आप घर बैठे सारी चीजों का आप सारे कर सकते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर ने काफी सारी चीजें पेपरलेस कर दी हैं 2017 के बाद से, जिससे आपको सीपी ग्राम्स की सुविधा आपके लिए दी गई है। और मोबाइल ऐप भी कई सारे इसमें आप देख सकते हैं लिए गए हैं जो पेंशनर्स के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं, आपकी पेंशन, आपकी फैमिली पेंशन, आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी चीजें, ग्रीवेंस रिड्रेसल भी इसमें लाया गया है, सारी चीजें बताएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम पेंशन अदालत भी जो है इनिशिएटिव लिया है पेंशन अदालत का, जिससे सारी चीजों का ग्रीवेंसेस जो भी होती है वो सारे एक साथ ही आपके कंप्लीट हो सके। तो हम लास्ट में पेज नंबर 27 पर जाएंगे, जिसमें सारी चीजें जो भी होंगी, स्कोवा की मीटिंग होती है, स्टैंडिंग कमेटी, उस स्कोवा की मीटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, हम सीधा पेज नंबर 27 पे जाएंगे, जिसमें सारी चीजें दी गई हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे। अब चलिए आपको इस पीडीएफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पेंशन रिफॉर्म्स हुए थे उससे रिलेटेड ये वीडियो है, और क्या क्या चेंजेस हुए वो भी हम सारी चीजें एक एक करके इसमें जो भी पॉइंट दिए हैं उनको रीड करेंगे, और रीड करने के बाद में उनको सारी चीजें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पेंशन रिफॉर्म्स है। पहला नंबर है, द गवर्नमेंट हैज इशूड नेसेसरी ऑर्डर्स फॉर अपवर्ड रिविजन ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ
सेंट्रल पे कमीशन, यानी आपकी जो बेसिक पेंशन है उसको 7 पे उसको नेसेसरी बढ़ाया गया, आपको पता है उसमें 9,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई बेसिक पे में। इसके अलावा आपकी जो दूसरा नंबर पॉइंट है, मिनिमम पेंशन या फैमिली पेंशन हैज बीन रेज टू ₹9,000 प्लस DNSLF, ये आपको पता ही है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि 20% से लेकर के इसमें आप देख सकते हैं कि 100% तक की चीजें, इसमें 20% से 100% एडिशनल पेंशन ग्रांटेड ऑन अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव। आप सभी को पता है कि इसके थ्रू आप इसमें 20 से 100% एडिशनल पेंशन ले सकते हैं। जैसे आप 80 साल की उम्र के होते हैं तो आपको 20% आपको एडिशनल पेंशन यानी कि बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है, और आपके 100 ईयर्स होने पर आपकी 100 ईयर्स की पूरी 100% आपको बेसिक पेंशन में चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट है पेंशनर्स रिसाइडिंग इन non-CGHS areas and receiving fixed medical allowances can also avail IPD facility on making contribution under the central government health scheme CGHS। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर पेंशन CGHS के थ्रू सारी चीजें ले सकती हैं, वहां पर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस जिनको प्रोवाइड होता है उनको IPD फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। बहुत सारी चीजें इसमें आप दी गई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस फॉर द पेंशनर्स रिसाइडिंग इन नॉन CGHS एरियाज इनहांस टू ₹1,000 पर मंथ। ये सबको आपको पता है कि यहाँ पर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस जो है वो पेंशनर्स नॉन CGHS एरियाज में उन सबको 1,000 रुपए के रूप में सारी चीजें मिलते हैं, वो आपको पहले से ही पता है इसमें। और पिछले कुछ दिनों मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की एसोसिएशन ने ये आप रिक्वेस्ट की थी कि उनका जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है वो 1,000 रुपए से बढ़ा करके 3,000 रुपए किया जाए। उसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन जल्द कोई ना कोई अपडेट आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। उसके अलावा एक और मैं बड़ी खुशखबरी दे दूं कि जो ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो कि NPS में कवर्ड हैं, अब उनको भी FMA यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में ये सारी चीजें फैसिलिटी मिलेंगी। नेक्स्ट लेके चलते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख लीजिए, एजेड या इल पेंशनर्स कैन सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट्स थ्रू गेजेटेड ऑफिसर्स, सरपंच, मजिस्ट्रेट, RBI और अदर बैंक ऑफिसर्स ETC। तो जो भी एजेड या इल पेंशनर्स हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट गेजेटेड ऑफिसर्स, सरपंच या मजिस्ट्रेट या RBI और अदर बैंक ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आधार बेस्ड जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो भी आप जीवन प्रमाण के जरिए घर बैठे ही कर सकते हैं। इसमें आप पॉइंट नंबर नेक्स्ट देख सकते हैं, आधार बेस्ड लाइफ सर्टिफिकेट कैन बी सबमिट ऑनलाइन थ्रू जीवन प्रमाण फ्रॉम होम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पेंशनर्स हैविंग जॉइंट अकाउंट विद स्पाउस ओनली डेथ सर्टिफिकेट इज सफिशिएंट फॉर द आप देख सकते हैं फॉर कमेंसिंग फैमिली पेंशन। अगर आपको फैमिली पेंशन स्टार्ट करनी है तो आपका अगर जुड़वा आपका जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट होने के बाद में आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना है, कोई भी चीजें नहीं करनी है। आपको सीधा आप ये समझिए कि आपको सीधा इसमें डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे और उसके बाद में आपको आपकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर किसी पेंशनर्स की डेथ हो जाती है और उसका अकाउंट स्पाउस के साथ में जॉइंट अकाउंट है तो आपके उसमें सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद सारी चीजें हो जाएंगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला है सक्सेशन सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग फैमिली पेंशन। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, आपको अगर फैमिली पेंशन आपको स्टार्ट करवानी है तो एक अच्छा इनिशिएटिव ये भी लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फैमिली पेंशन टू परमानेंट डिसेबल्ड डिपेंडेंट चिल्ड्रन सिबलिंग एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स कैन ऑल्सो बी ऑथराइज इन PPO ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एम्प्लॉयर पेंशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट इसमें सुविधा दी गई है पेंशनर्स के लिए कि फैमिली पेंशन ऐसे लोगों की जो परमानेंटली डिसेबल्ड है डिपेंडेंट पे या परमानेंटली सिबलिंग्स हैं तो उनको PPO में जो लाइफ टाइम भर के लिए को ऑथराइज किया जा सकता है। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये भी एक अच्छी चीज है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन इज नॉट डिडक्टिव फ्रॉम द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन, यानी कि आपकी जो भी कम्यूटेड पोर्शन होगा पेंशन का वो आपके फैमिली पेंशन में डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम NPS बेनिफिशियरीज आर आल्सो इंटाइटल्ड टू ग्रेच्युटी पेमेंट। तो 7 CPC में ये भी आप बहुत अच्छे किए गए थे, जो NPS में रिटायर्ड होंगे पेंशन उनको भी जो है ग्रेच्युटी का जो पेमेंट होगा वो उसके अंदर इंटाइटल्ड होंगे।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेंशन कैन नॉट बी अटैच्ड सीज ईटीसी फॉर एनी डिमांड अगेंस्ट अ पेंशनर्स नॉर कैन अ पेंशनर्स मेक एनी असाइनमेंट ईटीसी इन एंटिसिपेशन ऑफ पेंशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप pensioners या फैमिली पेंशनर्स आर entitled to avail standard deduction of ₹40,000 for the purpose of calculation of income tax under Finance Act 2018। तो ये भी एक अच्छा है कि पेंशन और फैमिली पेंशनर्स जो है ₹40 से ₹40,000 तक का कैलकुलेशन तक का इनकम टैक्स चीजें इसमें डिडक्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स फाइनेंस एक्ट 2018 के अंतर्गत। लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है कि द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर हैज आल्सो बीन कंडक्टिंग पेंशन अदालत फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सपीडियस रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस लाइंग विद वेरियस पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से है कि जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर है वो टाइम टू टाइम पेंशन अदालत का फैसिलिटेट करेगा, जिससे कि पेंशनर्स की कोई भी ग्रीवांसेस है, कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है, वो जल्दी से जल्दी इन चीजों में उसमें सारी चीजें सॉल्व हो सके। तो आप देख चुके हैं कि यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और काफी सारे इसमें एक्चुअली डिटेल में बहुत सारी चीजें दी गई हैं और आप सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। काफी अच्छी रूल बुक है या बोल सकते हैं काफी अच्छी डिटेल में चीजें दी गई हैं इसमें, तो ये काफी अच्छी चीज है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से सीधा इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा और ऐसे ही अगर किसी टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर